हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं जो ईवीएस से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है आज का, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। अभी के अभी जुड़ जाएं सभी लोग, अपने ग्रुप में अभी शेयर कर दें सभी लोग। उसके बाद स्टार्ट करेंगे सेशन को। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताएंगे आपको। तो आज आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताएंगे, कौन सा कहां पर राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा कहां पर राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में आपको एक एक करके चर्चा करेंगे। तो जुड़ जाइए सभी लोग। तो देखिए, जैसे पूछता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जैसे पूछेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये जिम कॉर्बेट कहां पर है, तो ये है उत्तराखंड में। यूके में पड़ता है, उत्तराखंड में है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसी को हम हेली नेशनल पार्क कहते थे। हेली नेशनल पार्क पहले इसका नाम था, और अभी इसका नाम क्या है, तो अभी इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। इसका नाम क्या है, अभी इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया है। तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए रामगंगा नेशनल पार्क कहां पर है, तो रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और पूछ लिया जाए जैसे पूछ लिया जाए फूलों की घाटी कहां पर है, तो फूलों की घाटी कहां पर है, तो ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो ये उत्तराखंड में है। इसके बाद दुधवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में है ये। उत्तर प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये है उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में। एक और राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है, योगेश बताएंगे उसका नाम क्या है। योगेश, उत्तराखंड में, वो यूपी में दुधवा, चंद्रप्रभा। दूसरा है, वेरी गुड, दूसरा है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान ये है चंदौली में। तो ये चंदौली में पड़ता, पीलीभीत में है ना, यूपी में है ये। तो ये भी जैसे पूछे चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, तो ये चंदौली में, याद रखना आपको, चंदौली में है। तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है आपको यूपी में। इसके बाद गिरि राष्ट्रीय उद्यान, तो ये गिरि राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, तो ये गिरि राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है गुजरात में। एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। तो ये गिरि राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, तो ये है गुजरात में। इसके बाद काजीरंगा, ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये है असम में। असम में पड़ता है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। जैसे पूछ लिया जाए कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद मानस, तो ये मानस है, तो ये भी असम में पड़ता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। पूछ लिया जाए बताइए कि मानस राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है असम में। अगला है सुंदरबन। तो ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, तो ये है पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। आगे है ये सरिस्का,
जैसे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, तो ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में पड़ता है। जैसे पूछ लिया सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में पड़ता है। इसके बाद आता है डाचीग्राम। ये डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। जैसे पूछ लिया डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये एमपी में पड़ता है। अभी एक राष्ट्रीय उद्यान है उसमें चीते छोड़े गए हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है योगेश बताएं। कूनो। उसका नाम है, वेरी गुड, उसका नाम है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये है एमपी में। यहां पर अभी चीते छोड़े गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। क्योंकि आगे है तुम्हारा, आगे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, तो ये है सिक्किम में। ये जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, तो ये सिक्किम में पड़ता है। आगे कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान। तो कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, तो ये है तुम्हारा अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार में। इसके बाद नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, तो ये है कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, आगे है हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला है हमारा कैबुल लैमजाओ। तो ये कैबुल लैमजाओ ये कहां पर पड़ता है, ये सिर्फ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये पड़ता है मणिपुर में। तो ये कैबुल लैमजाओ ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कहां पर है, तो ये है हमारा मणिपुर में पड़ता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि बताइए एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, तो ये मणिपुर राज्य में पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन ये किस राज्य में है, तो ये है तमिलनाडु में। ये किस राज्य में, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय पार्क। तो ये कौन सा है, येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क है। ये अमेरिका में पड़ता है, यूएसए में। जैसे पूछ लिया विश्व का विश्व का प्रथम राष्ट्रीय पार्क, तो ये कहां पर है, ये अमेरिका में है। इसका नाम है येलोस्टोन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, जैसे भारत में पूछ दिया जाए कि भारत में इसमें प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मतलब भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वो है जिम कॉर्बेट। तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। यही हमारा पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं भारत में कुल जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं। भारत के अंदर पूछ ले जाए कि भारत के अंदर कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, तो इसमें 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। इंडिया के अंदर 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। इसके बाद यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। जैसे यूनेस्को द्वारा पूछ लिया जाए कि बताइए यूनेस्को द्वारा जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं,
मान्यता प्राप्त तो ये है 11। इसके बाद बात करते हैं प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। मतलब भारत में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो ये है नीलगिरी। तो ये नीलगिरी तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये नीलगिरी है। तो ये 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र था ये हमारा इंडिया के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे जो ईवीएस से संबंधित थे। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बताया, एक एक करके ये सभी आप अपने नोटबुक में लिख लें और उसे आप याद कर लें अच्छी तरह से। ये बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, चाहे यूपी पुलिस हुआ, चाहे यूपी टेट हुआ, चाहे सुपर टेट हुआ, चाहे सी टेट हुआ, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा ये। आगे लेके आएंगे ऐसे ही वीडियो। अब लेके आएंगे, कल इसी समय मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, तो इस वीडियो को ज्यादा संख्या में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यही आपसे गुजारिश है हमारी, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलेंगे कल इसी समय। चलो चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।